हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। इसमें हम लोग जो है क्लास 10th का जीएसटी चैप्टर देख रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहे हैं अ रिटेलर बायज अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹40,000. He marks the price of TV 15% above his cost price and sells it to a consumer at 5% discount on the marked price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, तो हमें फाइंड करना है कि मार्क प्राइस टीवी क्या होगा और भी इसके ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें जो है हमसे पहले जो हमें दिया हुआ है, पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लें तो वो इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे जो है हम लिखेंगे होलसेलर, होलसेलर हो जाएगा और होलसेलर के बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रिटेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर और फिर यहां पे हम लिखेंगे कस्टमर। ठीक है, अब यहां पर हमसे क्या कहना है, कहना है कि रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹40,000। मतलब ये जो है होलसेलर एक टीवी रिटेलर को बेच रहा है कितने में, ₹40,000 में बेच रहा है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो रिटेलर है जो टीवी ₹40,000 में लेके आ रहा है, इसके प्राइस को 15% अबव कर देता है। ही मार्क्स मतलब 15% अबव करके तब उस पर एक स्टिकर लगाता है और उसके बाद जो 15% अबव करता है उसमें वो जो है क्या कहते हैं, डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो हम यहां पर जो देखेंगे तो यहां पर क्या करें, ही मार्क्स द प्राइस ऑफ टीवी 15% अबव हिज कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो पहले इस पे जो हम देखेंगे, इस पे 15% का इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करने के बाद 5% का डिस्काउंट देगा। तो रिटेलर जो है वो टीवी को कितने बेचेगा कस्टमर को, ₹43,700 में इतने बेचेगा। इसको हम देख भी सकते हैं, मतलब 40,000 का 15% हम निकाल लें और उसमें ऐड कर दें और ऐड करने के बाद जो प्राइस आएगा उस पे 5% वो हमारा बन जाएगा मार्क्ड प्राइस और उस पे 5% का डिस्काउंट देके कस्टमर को इतने में बेचा। तो कस्टमर के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। अब उसके बाद यहां पर हमसे क्या कह रहे हैं कि सेल्स आर इंट्रा स्टेट, सेल इंट्रा स्टेट है और रेट ऑफ जीएसटी हमको 12% दिया हुआ है। तो पहले यहां पे मिस्टर कर लें, कस्टमर से रिटेलर में हमारा हो जाएगा आउटपुट जीएसटी और ये हमारा हो जाएगा इनपुट जीएसटी। अब इंट्रा स्टेट की बात कह रहे हैं तो यहां पर जो भी हमारा है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, मतलब जो टैक्स होगा वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा एसजीएसटी, ये हो जाएगा सीजीएसटी और ऐसे ही यहां पे हो जाएगा एसजीएसटी और ये हो जाएगा सीजीएसटी। तो ये 12% है रेट ऑफ जीएसटी, तो ये 6%, ये भी 6%, ये भी 6% और ये भी 6% हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमसे पूछा है कि मार्क प्राइस ऑफ टीवी क्या होगा। देखिए रिटेलर ने होलसेलर से 40,000 में खरीदा था, ठीक है। उसके बाद रिटेलर ने जब 40,000 में टीवी खरीदा तो टीवी के प्राइस को 40,000 के प्राइस को 15% इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने पर उसको रिटेलर ने मार्क प्राइस बना दिया और उसी मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट दी, कस्टमर को बेचा। तो यहां पे जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो हमारा यहां पे जो पहला हमारा होगा मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी, जो पहला ऑप्शन पूछा है तो हमारा हो जाएगा 40,000 का लिया था और उस पर 15% का इंक्रीज कर दिया तो 115%। हम इसको सॉल्व करेंगे ये तो करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा आएगा ₹46,000। ठीक है, तो ये हमारा मार्क प्राइस बन जाएगा टीवी का। ठीक है, ये जो हो जाएगा मार्क प्राइस और यही हमारा पहला वाला आंसर बन गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर ये बन गया। तो यहां पे जो मार्क प्राइस टीवी हो जाएगा वो ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हमसे पूछा है कि द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। तो कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो टीवी के लिए कितना प्राइस पे करता है। और देखिए कस्टमर के लिए 43,700 तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 43,700 पर वो एसजीएसटी पे करेगा और 43,700 पर ही वो सीजीएसटी पे करेगा। तो सब पे करके वो कितना देगा, तो यहां पे हो जाएगा, हम लिखेंगे अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। तो यहां पे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी जो रहेगा फॉर कंज्यूमर के लिए, मतलब कंज्यूमर ने जो कॉस्ट प्राइस पे किया है वो है, और प्लस एसजीएसटी पेड बाय
कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस पे जो उसके लिए होगा, और साथ में CGST पेड बाय कंज्यूमर। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 43700, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और इस पे हमारा जो है वो 6% हो जाएगा SGST, और इसी पे हमारा 6% जो हो जाएगा वो हो जाएगा CGST। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो है वो 43700 और ये हमारा आ जाएगा 2622, और ऐसे ही ये आ जाएगा 2622, ये आ जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा आ जाएगा ₹48,944, ये आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड वाले का आंसर बन जाएगा, जो सेकंड हमसे पूछा है कि अब ये कस्टमर जो है वो कस्टमर रिटेलर से टीवी का जो प्राइस है वो 43,700 पे ले रहा है, लेकिन टैक्स पे करने के बाद एक्चुअल में कस्टमर जो है या कंज्यूमर जो है वो 48,944 रुपीज टीवी के लिए पे कर रहा है। उसके बाद हमसे जो पूछा है इसका थर्ड पार्ट जो हमसे कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करता है, तो वो देखेंगे। तो हो जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST, मतलब हम GST के अंडर में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो जब इसको हमें निकालना होगा तो यहां पे हम लिखेंगे रिटेलर के सेंस में देखेंगे, तो यहां पे हमारा हो जाएगा आउटपुट CGST कलेक्टेड बाय रिटेलर हमने लिख दिया। ठीक है, और माइनस यहां पे हो जाएगा इनपुट CGST पेड बाय रिटेलर के सेंस में हम देख रहे हैं, क्योंकि यहां पे रिटेलर के बारे में पूछा है। तो जब हम इसको करेंगे तो आउटपुट हमारा हो जाएगा 6%, और ये हो जाएगा 43700, और माइनस ये हो जाएगा 6%, और ये हमारा हो जाएगा 40,000, ये चीज है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 6% को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3700। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो है ये ₹222 मतलब 222 रुपीज आ जाएगा। इतना जो अमाउंट है ये रिटेलर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देगा। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट क्या कहना है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स GST के जरिए जाएगा। तो यहां पर जो है हम लिखेंगे SGST पेड बाय होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, और प्लस SGST पेड बाय रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये चीज है। SGST पेड बाय होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, और ये तो इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिख लें, तो यहां पे हम यही लिखेंगे SGST पेड बाय होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, और यहां पे हमारा हो जाएगा आउटपुट SGST और माइनस इनपुट SGST। अब यहां पर जो हो जाएगा हमारा इसमें 6% और इंटू 40,000, ये जो SGST है होलसेलर स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा, और यहां पे हमारा हो जाएगा 6% 43700 माइनस 6%
50। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन में, तो ये पूरा माइनस वाला टर्म इससे कट जाएगा, तो सिंपल यहां पर आ जाएगा 6/100 और 43700। ये चीज आ जाएगी। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा ₹2622 तो ये मतलब हो जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कि अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12,000 एंड मार्क्स अप अ प्राइस ऑफ 25%। ठीक है, 25% क्या कर रहे हैं, उसके प्राइस को इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड ही गिव्स द फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट। जैसे कोई सीजन चलता है तो उसमें डिस्काउंट कुछ और मिल जाता है, तो उसमें 5% का और डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को। और इंट्रास्टेट है, रेट ऑफ जीएसटी जो है वो हमें 12% दिया हुआ है, यहां पर ये चीज दी हुई है। तो यहां पर हम इसको देखेंगे क्वेश्चन में, जो चीज हमें दी उसको पहले नोट कर लें। ठीक है, तो यहां पे पहले हम उसी तरीके से बना लेंगे। देखिए मैन्युफैक्चरर, यहां पे मैन्युफैक्चरर हो गया, मैन्युफैक्चरर के बाद फिर यहां पे हो गया शॉपकीपर, और उसके बाद यहां पे हो गया कस्टमर। ये हो गया मैन्युफैक्चरर हो गया, शॉपकीपर हो गया और कस्टमर हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहे हैं, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर ₹12,000। तो ये हो गया हमारा ₹12,000 में शॉपकीपर खरीद रहा है। खरीदने के बाद शॉपकीपर ने क्या किया कि जो ये 12,000 का प्राइस है इसको जो है 25% इंक्रीज कर दिया, मतलब मार्केट प्राइस बना दिया। ठीक है, तो 12,000 का जब 25% लेंगे तो 10% हो जाएगा हमारा 1200, 20% हो जाएगा 2400 और 5% हो जाएगा 6, तो 3,000 रुपीज में इंक्रीज कर देंगे तो 15,000 हो जाएगा। अब 15,000 होने के बाद क्या कर रहा है ये जो शॉपकीपर है, ये 10,000 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 10,000 का डिस्काउंट दे रहा है, और 10,000 का डिस्काउंट देने के बाद फिर जो है 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अल्टीमेटली जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को कितने में बेच रहा है, ₹12825 इतने में बेच रहा है। आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो दिया हुआ है ये क्या कहते हैं, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का ये पार्ट है, तो ये यहां पे हमारा हो जाएगा आउटपुट और ये हमारा हो जाएगा इनपुट। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर जो है हमें चूंकि इंट्रास्ट रेट दिया हुआ है तो यही हो जाएगा SGST, और ये हो जाएगा CGST, ये हो जाएगा SGST, ये हो जाएगा CGST। अब हमें जो यहाँ पे रेट ऑफ GST दिया हुआ 12% दिया हुआ है, तो ये 6%, ये भी 6%, ये भी 6% और ये भी 6%। ठीक है, 6% ये हो गया। अब हमसे यहां पर जो पूछा है, तो पूछा है कि द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, मतलब कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो टीवी को परचेज कर रहा है तो कितना प्राइस पे करेगा। तो यहां पे हम लिख लें द प्राइस इंक्लूसिव of tax under GST which the consumer pays। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा उतना तो पे करेगा ही, और प्लस SGST पेड बाय कंज्यूमर और प्लस CGST पेड बाय
कंज्यूमर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 12825, SGST हो जाएगा 12825 और CGST हो जाएगा 12825, ये हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा 12825 और प्लस ये जो हमारी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे ये आ जाएगी 769.50 और ये भी दोनों सेम है तो वही आ जाएगी 769.50। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा ₹14364। देखिए कस्टमर जो है या कंज्यूमर जो है वो एक्चुअल में तो कॉस्ट प्राइस टीवी के लिए पे कर रहा है 12,825, लेकिन टैक्स के पश्चात जो पूरा पे कर रहा है वो 14,364 रुपीज जो है ये पे कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा जो है ये जो सेकंड इसमें पार्ट पूछा है उसमें कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर कितना पे करता है तो यहां पे हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे SGST कलेक्टेड बाय शॉपकीपर माइनस SGST पेड बाय शॉपकीपर। ठीक है, अब यहां पर जो है SGST हो जाएगा हमारा 6%, 12,825 माइनस 6% और ये 12,000, ये हो गया। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो आएगा वो आ जाएगा, देखिए आया क्या था 6% इंटू 12,825 और माइनस 6% और 12,000, ये चीज आई थी। हमने क्या किया 6% को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 825। ठीक है, ये दोनों घट जाएंगे तो 825 आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा ₹49.50 ये आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारा आंसर बन गया सेकंड वाले का। अब हम इसमें जो थर्ड वाला पार्ट है वो पूछ रहे हैं द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करेगी तो यहां पे लिखेंगे CGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर। CGST मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहा है, इसलिए लिख दिया है कि CGST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर और प्लस हो जाएगा CGST पेड बाय द शॉपकीपर। ये चीज है, तो इसको हम अभी ऐसे ही लिख लें मैन्युफैक्चरर के केस में क्या हो जाएगा 6% इंटू 12,000 और प्लस ये प्लस में माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो
769.50 ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज आ गई। तो इसमें हमारा इसमें हमने लेक्चर नंबर 7 में 11 तो 12th क्वेश्चन बताया। और आपको ये कैसा लगा शेयर करें, कमेंट करें, और अगर लाइक करें, और अगर आपको इसमें कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।